कांग्रेस ने 291 सीटों की जो लिस्ट जारी की, उसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो जोड़ासांको को विधानसभा में मिला है। और यहाँ पार्टी ने एक पुराने सिपाही और पार्टी के उस कार्यकर्ता पर विश्वास किया है जो ममता बनर्जी की लड़ाई में हमेशा उनके साथ रहे और वार्ड नंबर 20 के पार्षद हैं। तृणमूल कांग्रेस में इनकी अच्छी पकड़ है और कार्यकर्ता इनको अपना गुरु मानते हैं। कहीं ना कहीं एक जो इन पर विश्वास है कार्यकर्ताओं का बहुत लंबे समय से है। विजय उपाध्याय जी, इनकी राजनीति तो समाजवादी है, लेकिन जब ममता बनर्जी का जब इन्होंने साथ पकड़ा तो वो साथ आज तक वो चलता रहा और शायद यही वजह है कि पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ विश्वास किया है। विजय उपाध्याय जी आज झलक डिजिटल पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत पहले तो आपको बधाई और शुभकामना हमारी चैनल की तरफ से कि आप जैसे पार्टी के कार्यकर्ता पे पार्टी ने विश्वास किया। क्या कहते हैं इस विश्वास को लेकर? आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या कहते हैं जो टिकट आपको दिया गया और ये लोगों को भी किसी को पता ही नहीं था, किसी चैनल पर भी नहीं चला, कहीं भी किसी को पता नहीं था और अचानक जब लिस्ट आती है तो विजय उपाध्याय जी का नाम आता है। तो बात मैं बता दूं कि हमारी नेत्री का नाम है ममता बनर्जी और हमारे सेनापति दल के हैं अभिषेक बंदोपाध्याय। और उनके दिमाग को आप पढ़ लीजिएगा, यह संभव नहीं है। वो क्या करने वाली हैं उनके बगल में रहने वाला भी नहीं जानता। मेरे को तो खुद नहीं मालूम था कि मैं कैंडिडेट हूँ। टीवी देख रहा था तो मेरा नाम जब अभिषेक बंदोपाध्याय ने बोला जोड़ा सबसे विजय उपाध्याय तो हम आश्चर्यचकित हो। तो ममता बनर्जी नेत्री है, ऐसे ही मोदी को टक्कर नहीं देती है। उनका दिमाग अगर नहीं रहता, SIR में दिल्ली गवर्नमेंट चली गई, बिहार गवर्नमेंट आइडेंटिटी करने नहीं पाया, लेकिन ममता बनर्जी ने SIR में दिखा दिया कि जनता का तुम वोट का जो अधिकार है उसको छीन नहीं सकते हो। जो संविधान ने अधिकार दिया है वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। वो बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने दिया। तो संविधान का रक्षा का काम किसने किया? तो ममता बनर्जी ने किया। पूरा देश देखा, सुप्रीम कोर्ट तक खुद जाके उन्होंने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट। तो ममता बनर्जी का बंगाल दखल कर लोगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पश्चिम बंगाल दखल नहीं होगा। यहाँ तुमको मात खाए थे 2021 में, जो 2021 में सीट पाए थे उससे भी कम होने जा रही है। एक बड़ा सवाल जो ये क्षेत्र है, एक व्यवसायी वर्ग है या ये कह लें कि मारवाड़ी वर्ग है, दूसरा एक जो अल्पसंख्यक कुनबा है, इन दोनों पर विजय उपाध्याय की विजय कैसे होगी? देखिए, एक ठो जोड़ा साकू, एक ठो आपका जैसे गुलदस्ता नहीं होता है, गुलदस्ता है। गुलदस्ता में वो विभिन्न रकम के फूल ना हो तो गुलदस्ता सुंदर नहीं होता। सुंदर कब लगता है? जब उसमें गुलाब भी हो, उसमें जवाब फूल भी हो, उसमें तरह तरह के फूल। तो यहाँ विभिन्न धर्म वाले, विभिन्न जाति वाले, विभिन्न भाषाभाषी, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, उर्दू भाषी हो, हिंदी भाषी हो, सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो और उसके बाद यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया। जोड़ा साकू बाड़ी के नाम से विधानसभा का नाम पड़ा जोड़ा साकू। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र, यहीं से लोग ले जाते हैं सामान, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो लोहा हो, सब यहीं से जाता है। उसके बाद में नाखुदा मस्जिद है, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद पश्चिम बंगाल में नाखुदा मस्जिद है, वो भी जोड़ा साकू। यहाँ लोहा पट्टी है बहुत बड़ी, चलता बगान, देखिए लोहा के व्यवसायी पूरे भरे हुए। तो यहाँ सब तरह के लोग हैं, मारवाड़ी, देशवाली, हिंदी भाषाभाषी, उर्दू भाषाभाषी, गुजराती, मारवाड़ी, सभी सब मिलजुल के रहते हैं। कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का आज तक झमेला, हम यहाँ 69 वर्ष हो गया हमको, जन्म लेके हम इसी जोड़ा साकू में रहते हैं। मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ। मैंने तो कभी यहाँ किसी भी तरह का टेंशन अपने आँख से नहीं करता। जोड़ा साकू एक अहम सवाल कि यहाँ
में 100% व्यवसायी हैं, स्वाभाविक है कि व्यवसायियों के लिए क्या योजना है? योजना जब हमको मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ की जनता हमें जब बैठाएगी तो उनका जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा करने का काम हम करेंगे, ममता बनर्जी के पास पहुँचाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ममता बनर्जी को जब उनके प्रॉब्लम को हम बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम जरूर पूरा होगा। और यहाँ एक तो बगल ही में फल मंडी है, पूरे ये बंगाल ही नहीं एशिया को कंट्रोल करता है वो फल मंडी। वर्तमान विधायक का टिकट काट के आपको टिकट देना स्वाभाविक है, पार्टी का ये फैसला? ऐसा है कि पार्टी तय करती है कौन आदमी क्या काम करेगा। हमारे विवेक गुप्ता जी हिंदी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह आपका हिंदी एकेडमी के चेयरमैन है। दल ने उनको राज्यसभा भेजा था, राज्यसभा के बाद उनको फिर बैठाया, फिर उनको विधानसभा भेजा। तो समय का इंतजार कीजिए, हो सकता है विवेक को और कोई बड़ा जगह दे दे, पार्टी ममता बनर्जी के दिमाग में हो। एक आखिरी सवाल की जोड़ा सवाल नहीं है, अपने माध्यम से झलक डिजिटल के माध्यम से जोड़ा संघ को विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे? जनता मेरे को भली बात ही जानती है। मैंने 11 साल काउंसलर रह के 20 नंबर वार्ड में काम किया है, प्रशासनिक काम। मेरे काम के बारे में जनता जानती है बहुत बढ़िया से जी। जनता निश्चिंत है कि विजय उपाध्याय अगर आएगा तो क्या काम करेगा उनको मालूम है। और मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो पूरे जिस तरह आश्वस्त है विजय उपाध्याय, जिस तरह आश्वस्त है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा सांको में अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर जो चुनाव होगा वो विजय वर्सेस विजय होगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से विजय उपाध्याय इसमें आगे दिख रहे हैं, क्योंकि 291 सीटों पर ममता बनर्जी ने अपनी सीट को पूरी सीट को उतार के सबसे बड़ा खेला कर दिया है। शायद यही वजह है कि आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अब से ही आगे दिख रही है। विवेक शुक्ला के साथ झलक डिजिटल। आपकी बात हमारी जुबानी